चलिए लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट क्लास में कुछ नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन किए थे हम, और गिब्स एनर्जी है ना, गिब्स एनर्जी के बारे में बात की थी हमने कि कैसे गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में रिलेटेड है ना। गिब्स एनर्जी के बारे में क्या बात की थी हमने कि द चेंज इन गिब्स एनर्जी डेल आर जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। दिस वाज द रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट सेल एंड चेंज इन फ्री एनर्जी। ठीक है, फिर लेटर ऑन हमने इस ई नॉट सेल की जगह केसी वाली वैल्यू पुट करी थी। क्या थी वैल्यू? वो माइनस एन एफ तो रहेगा, उसके अलावा यहाँ पे आर टी अपॉन एन एफ लॉग केसी। याद आ रहा है ना? एन एफ कैंसिल हो जाएगा। इनफेक्ट ये एल एन था ना, पहले एल एन था, बाद में अपन ने लॉग किया था ना। बाद में हाँ 2.3 इंटू करके एल एन केसी। एंड फाइनली हमारा इक्वेशन क्या था? डेल आर जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी एल एन ऑफ सॉरी लॉग ऑफ केसी। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमारे ये दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे। इनफैक्ट पहले वाले में तो हमको सिर्फ क्या लगाना है? नर्स्ट है ना। पहले वाला क्वेश्चन सबसे बन गया, कोई डाउट नहीं किसी को? फर्स्ट वाले में प्रियांशु बन गया, ठीक, कोई डाउट नहीं ना फर्स्ट वाला किसी को भी? तो मैं छोड़ू आगे बढ़ू? ठीक, गुरलीन 3.6 देखो, इसमें भी आपको ई नॉट सेल आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, डेल आर जी नॉट निकालना है। वो इससे निकल जाएगा, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। एन की जगह 2 इन्वॉल्व है ना, हाँ। फिर एफ की जगह 96,500 एंड ई नॉट सेल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.236। तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ये आना चाहिए। ये आ रहा है क्या? 45.55 किलो जूल माइनस में आएगा, क्योंकि गिब्स एनर्जी माइनस होती है फॉर अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फॉर अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल गिब्स एनर्जी इज पॉजिटिव। हमने बात की थी ना कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो तब केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो ऐसे केस में क्या होता है? आपकी सिस्टम की गिब्स एनर्जी बढ़ जाती है, तो चेंज पॉजिटिव आएगा। और जब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा है? सिस्टम इज डूइंग वर्क एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सिस्टम की एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा। G2 माइनस G1 करोगे तो नेगेटिव आएगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? डेल आर जी इज नेगेटिव फॉर अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इज पॉजिटिव फॉर अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये लग जाएगा। आफ्टर दैट हमको केसी निकालना है, तो केसी के लिए ये फॉर्मूला यूज करके एंटीलॉग निकालना पड़ेगा। ये हो गया ना, एंटीलॉग लॉग निकाल लिए थे। देखिए यहां मुझे लॉग की जरूरत पड़ेगी, तो यहां नहीं पड़ेगी लॉग, यहां तो सिंपल मल्टीप्लाई। यहां मुझे एंटीलॉग करना पड़ेगा, तब आएगा केसी। ये एंटीलॉग, किसका एंटीलॉग निकाले हो आप लोग? क्या वैल्यू आ रही थी? एंटीलॉग किसका निकला है? 9 7.983 आएगा। हाँ ठीक है, 7.982 या 7.983। फिर 0.98 का 3 देखना है, 7 को तो पावर में चढ़ा देंगे तो केसी आएगा। ठीक है, मैं वही तो पूछ रहा हूं, एंटीलॉग किसका निकालना है। हाँ 7.983 रहेगा, 7 को 10 टू दी पावर में चढ़ा देंगे और 0.98 का 3 देखेंगे, और फिर लिखने के बाद एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे। समझ गए ना? उल्टा करते हैं। लॉग निकालते समय हम कैसा करते हैं? डेसिमल के पहले एक डिजिट होनी चाहिए। आंसर लिखते समय डेसिमल के पहले कोई डिजिट नहीं रखेंगे। फिर एंटीलॉग कैसे निकालते हैं? फॉर्मेट कैसा रहना चाहिए? डेसिमल के पहले कोई डिजिट नहीं रहनी चाहिए एंटीलॉग निकालते समय, और आंसर लिखने के बाद डेसिमल के पहले एक नंबर रहना चाहिए, उल्टा जस्ट। ठीक है, मतलब लॉग का जो फॉर्मेट है ना, एंटीलॉग का वैसा आंसर होना चाहिए। और एंटीलॉग का जो आंसर आ रहा है वो लॉग का जो आंसर आ रहा है वो एंटीलॉग का फॉर्मेट होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना कि लॉग का फॉर्मेट कैसा रहना चाहिए? डेसिमल के पहले एक डिजिट होनी चाहिए, और आंसर लिखते समय हम डेसिमल के पहले कोई डिजिट नहीं लगाएंगे। जस्ट उल्टा हम एंटीलॉग में करते हैं कि एंटीलॉग को निकालते समय हम ध्यान रखते हैं कि नंबर के डेसिमल के पहले कोई नंबर ना हो, और आंसर लिखते समय डेसिमल के पहले एक नंबर होना चाहिए। बस ये याद रखना है। ठीक है, चलो। और उसके बाद ये हो गया 3.5, 3.6। एक 3.4 भी होगा, उसको भी देखो। वो मैंने वो बोलना भूल गया था मैं। 3.4 देखो जल्दी से, उसी का ही इंटेक्स क्वेश्चन का ही 3.4 छूट गया था, देखो उसको ही बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वो भी।
दिखा? रीड करो क्वेश्चन 3.4 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन whose pH is 10. whose pH is 10. pH 10 का मतलब क्या होता है? What do you mean by pH? pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration. जो मैंने बोला है वही मैंने लिखा है, तो सेंटेंस के फॉर्म में था, मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration. आया ना? Am I clear? मान लो अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 to the power -5 मोल पर लीटर है फॉर एग्जांपल, तब उसका पीएच कितना हो जाएगा? -5 अचक के सामने आ जाएगा, माइनस माइनस +5 हो जाएगा, एंड log 10 क्या होता है? 1। तो पीएच कितना आया? 5। अब समझे कैसे निकाल रहे हैं हम पीएच? तो अब क्वेश्चन में पीएच 10 दिया है, क्वेश्चन में पीएच 10 दिया है ना, देन व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन? देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में पता है कि E नॉट सेल क्या होता है? 0 वोल्ट मानते हैं ना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या मानते हैं हम? 0 वोल्ट। SHE है ना वो, राइट। बट अभी जो कंडीशन है वो नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि आपका जो पीएच है वो 10 आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ये जो कंसंट्रेशन होगा ना H पॉजिटिव का, ये कुछ और आएगा। निकालते कैसे आएगा? तो ये माइनस को उधर भेज देता हूं मैं, तो लॉग ऑफ H पॉजिटिव कितना हो जाएगा? -10। हाँ या ना? अब अगर H पॉजिटिव निकालना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा? एंटी लॉग ऑफ -10, यानी कि 10 टू द पावर -10। ये आपका कंसंट्रेशन है, विच इज नॉट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड तो 1 m होता है ना, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन इज 1 m, और यहां पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है? 10 टू द पावर -10 मोल पर लीटर। तो यहां लगाएंगे नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल निकालना है ना मुझे, तो ई सेल क्या होता है? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, फिर लॉग 1 अपॉन H पॉजिटिव। यही तो होगा हाइड्रोजन आयन के लिए। फॉलो कर रहे हैं इसको? रिएक्शन क्या होगा? H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब जाके हाफ H2 देगा, हाँ या ना? ये क्वेश्चन करेक्ट है? H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ H2 बन जाएगा ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इज 1। एम आई क्लियर? चलो सॉल्व करो जल्दी से। ई नॉट की वैल्यू 0 है, हमें पता है, ये हमने निकाल लिया। कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -10। जल्दी निकालो, फाइनल आंसर बताओ मुझे क्या आना चाहिए। श्री आज बायो क्लास नहीं है क्या? श्री है ना सर। हाँ? मतलब हाँ यहाँ रखेंगे ठीक है। लॉग हाँ 10 होगा। हाँ माइनस में आएगा ना इसका, आएगा, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है फिलहाल, पर वैल्यू तो निकाल सकते हैं अपन, थ्योरेटिकली तो वैल्यू निकाल सकते हैं ना। ईसल आएगा, नेगेटिव आना चाहिए, हाँ नेगेटिव ही आएगा, -0.59, 5.9 नहीं, इसका आंसर आएगा ई सेल -0.591, है ना? पॉइंट, अच्छा पॉइंट में 5.9 सुना, ठीक है। दिस इज द आंसर। समझ गया क्या ये वाला क्वेश्चन? आगे बैठो तो आगे, जल्दी।
चलो डन। 0.591 आ रहा है आयुष, इधर हो गया आर्यन, गुरलीन। चलो आगे बढ़े। चलो इस वाले पेज का देखो, ये तो हो गया ना हमारा 3.6 में, कोई डाउट नहीं है ना? ये आंसर दोनों का मैंने लिखा हुआ था। 3 ये आपका एक्सरसाइज में आ जाते ना, एक्सरसाइज का 3.2 ये समझ में आ गया था क्वेश्चन, इसमें तो आंसर भी लिखा हुआ है कि इसका क्या ऑर्डर होगा, इस ऑर्डर में क्यों आया है, आपको क्या अरेंज करना है। यू हैव टू अरेंज द मेटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, मतलब जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, वो सबसे लास्ट में रहेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए ना। सबसे बुरा रिड्यूसिंग एजेंट सबसे पहले रहेगा, जिसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है। अपन को क्या पता है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, सबके रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हुए हैं। ये सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.8, पोटेशियम का रिडक्शन पोटेंशियल -2.93। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, कौन है वो? सिल्वर। वो रेड्यूस होगा, मतलब वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि सबसे बुरा रेड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे पहले वो आएगा सिल्वर, उसके बाद एच जी, 0.1 का ही अंतर है ना, तो 0.79, राइट, 0.79। आफ्टर दैट एच जी के बाद, अब तो नेगेटिव में आ गया ना अपन, नेगेटिव में भी सबसे सबसे ये सी आर, ठीक है। उसके बाद फिर एम जी, और सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल जिसका है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होने वाला है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे मिनिमम, उसका होगा ऑक्सीडेशन, और वो होगा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। एम आई क्लियर? इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, तो फर्स्ट विल बी एजी, देन एचजी, सीआर, एमजी, के। क्लियर है? 3.2। देन एक्सरसाइज का ही 3.3 ये वाला बन गया सबसे 3.3। कोई डाउट किसी को? प्रियांशु नहीं बनाया क्या? प्रियांशु तो 3.3 भी नहीं बनाया है, तो क्या बनाया? बस पीछे के दो क्वेश्चन 3.5, 3.6। विप्लव, हाँ, कहां से देख के? हाँ, चलो इसको देखो। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल विद द सेल रिएक्शन जिंक प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। यहां से हमको पता है कि जिंक क्या है? आपका एनोड। भले इसका रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, बट अपन इतने सारे केसेस देख चुके हैं कि अब हमको पता है कि जिंक मस्ट बी एनोड, अगर वो सिल्वर के ऑपोजिट में है तो, और सिल्वर आपका बनेगा कैथोड। तो एनोड आपसे पूछा है कि विच ऑफ द इलेक्ट्रोड्स आर नेगेटिवली चार्ज, यानी कि एनोड, तो जिंक हो जाएगा, ठीक है। एनोड दैट इज जिंक इलेक्ट्रोड विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल कौन होंगे? सिल्वर टू, करंट विल फ्लो फ्रॉम सिल्वर टू कॉपर, उल्टा जाएगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन जिंक से, कॉपर है ना, यहाँ पे जिंक होगा, ये कॉपर नहीं है ना, यहाँ तो कॉपर थोड़ी ना है ना, वो जिंक होगा, ठीक है। तो करंट, ये आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है जिंक टू सिल्वर, तो करंट फ्लो करेगा सिल्वर टू जिंक, ठीक है। तो ये कॉपर लिखा गया गलती से, वो जिंक रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट इंडिविजुअल रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड हो जाएगा, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और सिल्वर यही इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है ये भी? ओके, तो लास्ट पार्ट देखो। लास्ट पार्ट में दोनों का अलग अलग करना था। ये हुआ है 3.4। गुरलीन, ये नहीं बनाया, आप लोग बनाए हो आयुषी? 3.4 एन का वैल्यू देखो ना, क्रोमियम सीआर से सीआर3 पॉजिटिव कैसे बनेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके। ऐसे 2 सीआर है तो 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। नहीं 6 होगा ना, क्या लियो? हाँ 6 ही होगा, ठीक है। चलो बनाओ इसको, अभी बनाओ 3.4 जल्दी। एक पार्ट बनाओ, एक पार्ट फिर आप घर में बना लेना। नीचे वाले में एन का वैल्यू 1 है, देख रहे हो नीचे? सेकंड वाला तो बनाया होगा ना, सेकंड वाले में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था एन का वैल्यू, कि पहला नहीं बना तो दूसरा भी नहीं बना, ऐसा बनाया है? वाह, मतलब क्वेश्चन पेपर आया पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, और पहला क्वेश्चन नहीं बना तो अपन चुप जा रहे हैं भैया घर, ऐसा नहीं बोल के निकल जाना, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। आंसर लिखा है मैंने नीचे, एक बनाओ बस फर्स्ट वाला, फिर सेकंड बना लेना आप लोग। पहला डेल आर जी नॉट कैसे निकलेगा? फॉर्मूला -NFE सेल, NFE नॉट सेल, और इनकी वैल्यूज नहीं दी हुई है ना, पर टेबल से निकालना पड़ेगा। वैसे एग्जाम में आएगा तो दिया रहेगा, ठीक है। नहीं बनाया क्या वाला क्वेश्चन? हाँ बनाया है, हाँ
कहाँ है? किसका वैल्यू? ये तो वही वाले हैं। और हाँ, हटा दिया मतलब कैसे हटा दिया है? हाँ, झूठ नहीं बोलना आयुष में से। तो कहाँ हटा दिया? मेरे को तो नहीं दिख रहा है, यहाँ तो कोई पेज फटा हुआ लग रहा है। हाँ, तो फाड़ने की क्या जरूरत थी? झूठ नहीं बोलना मेरे से, नहीं बनाया तो सीधा नहीं बनाया बोल सर। बना जल्दी, सॉल्व करो सब जल्दी, फर्स्ट वाला पार्ट। आर्यन बनाया है? पीछे वाला आर्यन बना कि नहीं बना है? पीछे विजय विनय, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकाला है, डेलार्जी निकाल लिया है। तो वो किसके लिए छोड़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? ये नहीं आ रहा है 3.22, क्या आ रहा है तो? अच्छा, तो कहाँ वो दिखाएगा तो मैं कुछ बोल पाऊंगा, बता पाऊंगा। कितना आ रहा डेलार्जी? आ रहा है ये 196.86 किलो जूल। अमन थोड़ा रेगुलर आ। नहीं ये सब मजा नहीं आएगा बहाना। इसके बाद से जो भी चैप्टर चालू होगा उसमें एकदम रेगुलर रहना है हर दिन। हाँ, ये वाला भी दिया था ना मैं। चलो देखते हैं ना क्वेश्चन, सारे बना लेंगे एक बार। इसमें था क्या क्वेश्चन? शीट इसमें आगे ये है ना फर्स्ट में, हाँ ठीक है। एक ही लोग पार्ट बना ले फिर अपन उसमें ही चलते हैं डायरेक्ट। उसका कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक करना, बन जाएगा वो तो, अपन इस टाइप के क्वेश्चन तो बनाए हैं।
एलआरजी आ गया ना सबका फर्स्ट पार्ट का, इसमें तो बस मल्टीप्लाई करना था। हो गया, एंटीलॉग एंटीलॉग सब निकाल लिए क्या? इसका एंटीलॉग तो निकालो, क्या ये 34.5 है ना? हाँ, ये लॉग केसी है ना, तो केसी निकालने के लिए इसका एंटीलॉग निकालो ना। कितना आ रहा है? लॉग केसी इज इक्वल टू 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कैलकुलेटर से निकालेंगे, कितने जल्दी कैसे आएंगे? ये 3 बार में जाएगा। ये कितना डिजिट है? ये हटा, ये पॉइंट हटा ना, ये पॉइंट हटा दे और यहाँ 2 जीरो लगा दे। हाँ, अब ये 5 है और ये 19 है। 5 3 15 होता है ना, तो ये 5 4 सा तो 20 पार हो जाएगा, मतलब ये 3 से ही कुछ आएगा। 3 टाइम्स कर इसको, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख 3 टाइम्स में, यहाँ से चालू करेगा ना। हाँ, आया किसी का और? लॉग केसी का वैल्यू क्या होगा? हम्म रिएक्शन में ड्यूरिंग दो एलिमेंट हम्म दो आयन तो जिसका रिएक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको कैथोड नहीं ना। क्योंकि उसका रिडक्शन होने वाला है। क्या हो गया? कितना है लॉग केसी? लॉग केसी इज इक्वल्स टू 34.5014। इसमें केसी निकालने के लिए एंटी लॉग करेंगे। एंटी लॉग ऑफ 34.5014, जिसमें कि पावर में आपका 34 चला जाएगा, 10 की पावर में। हमको बस 0.5014 का एंटी लॉग देखना है टेबल से। तो केसी विल बी इक्वल टू, इसका एंटी लॉग निकालो। 0.50 का 1 और 4 मीन डिफरेंस कितना आएगा? 0.50 का 1 कितना आएगा? देखो टेबल में, 0.50 का 1, ये लॉग टेबल है। नीचे और नीचे, नीचे बोल रहा हूँ, पीछे नहीं बोला। वही दिया गया 50। अच्छा चलो, हाँ। 0.50 का 1 देखे, अरे दिखता आ रहा है 3170, और 4 मीन डिफरेंस कितना है? 3। देखिए ना अच्छे से, देखते तो आ रहा है ना? 3, यानी कि 3173, और लिखते समय एक डिजिट के बाद डॉट, इंटू 10⁻34, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17। 5 बना क्या? 5 में सबका नर्व इक्वेशन लिखना है, ईएमएफ निकालना है।
इसकी वैल्यूज दी थी क्या सबकी क्वेश्चन में? वो ई नॉट वैल्यूज नहीं दी हुई है, तो टेबल से देखना पड़ेगा। देखिए ई नॉट सेल तो निकालना पड़ेगा ना, आप नर्स इक्वेशन में तो ई नॉट सेल तो लिखते हो। चलो पहले ये वाला देखते हैं, 3.17 सब रेडी है क्या? देखिए 3.17 पहले देखो, क्वेश्चन क्या है 3.17, यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन इन टेबल 3.1। मुझे आप लोग बताना क्या क्या वैल्यूज है, ये आप लोग के क्वेश्चन में दिया है क्या वैल्यू? नहीं दिया है, ठीक है। तो यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन इन टेबल 3.1 प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल और नॉट। एक्चुअली Fe3, पहला क्वेश्चन है Fe3 पॉजिटिव और I नेगेटिव का रिएक्शन करवाना है अपन को। तो देखो ये क्या होगा, Fe3 पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, Fe3 पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। तो देखो Fe3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव होगा, रेड्यूस होके अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन जो बता रहा हूं मैं, और I नेगेटिव जो है ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रेड्यूस हुआ है ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा, हाफ ऑफ I2। I तो नहीं लिखते ना, I कुछ होता थोड़ी ना है, हाफ ऑफ I2 लिख देते हैं, राइट। ये रिएक्शन ऐसा है, मतलब हमने क्या माना है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, Fe इज बिहेविंग लाइक व्हाट, एनोड की कैथोड, इसका रिडक्शन हुआ है ना, तो Fe इज बिहेविंग लाइक कैथोड एंड I इज बिहेविंग लाइक एनोड, है ना। अब मुझे वैल्यूज बताओ क्या क्या दी हुई है टेबल पे। Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव का क्या वैल्यू है टेबल में? 0.77, ओके। Fe3 positive to Fe2 positive is 0.77. Okay. What about I negative और I? 0. सही देख रहे हो ना? 0.54। हाँ ठीक है। E नॉट I2 से I नेगेटिव इज 0.54, बस इतना ही है ना। तो अगर मैंने इसको कैथोड लिया है तो 0.77, अपना ई सेल क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो 0.77 माइनस 0.54, ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, कितनी आएगी, 0.23 वोल्ट। तो ये क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो ये वाला तो फिजिबल है, क्लियर है। अब ऐसे ही आप सेकंड बनाने की कोशिश करो, Ag पॉजिटिव से क्या बनेगा, Ag बन सकता है, और Cu से क्या बनेगा, Cu2 पॉजिटिव बनेगा। रिएक्शन ना लेफ्ट साइड में ये दोनों है, समझ रहे हैं क्या आर्यन, है ना। इसमें क्या करना है आपको, ये दोनों रिएक्टेंट दिए हुए हैं, अब इनके प्रोडक्ट बनाने हैं। Ag पॉजिटिव से क्या बनाओगे, Ag बनाओगे, Ag2 पॉजिटिव तो नहीं बनाते, Ag बनेगा, और Cu से क्या बनाते हो, Cu2 पॉजिटिव बनाते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो अब इन दोनों को लेके देखो तो रिएक्शन क्या बनेगा, पहले देखो, Ag पॉजिटिव प्लस Cu गिव्स Ag प्लस Cu2 पॉजिटिव। बैलेंस कर लेना इक्वेशन को, यहां 2 और यहां पे 2 आएगा, एम आई क्लियर। तो अब अपने हिसाब से Ag ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है यानी कि वो कैथोड है, और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज किया यानी कि वो एनोड है। करके देखो कैथोड माइनस एनोड क्या पॉजिटिव आ रहा है, इफ यस देन ये भी फिजिबल होगा। इसका तो अपन को पता है 0.80 वैल्यू होता है और इसका 0.34 पॉजिटिव वैल्यू आने वाला, राइट। 0.80 इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, जो कि कैथोड माना जा रहा है अभी इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, एंड कॉपर इज द एनोड 0.34। कितना आएगा ये वैल्यू, 0.46 वोल्ट। ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, सही है, तो ये भी फिजिबल होगा, हाँ या ना। हाँ चलो थर्ड वाला करो, थर्ड वाला Fe3 प्लस दिया है तो Fe2 प्लस बनेगा, हाँ या ना। और दूसरा Br नेगेटिव है तो वो हाफ Br2 बनेगा। Br नहीं लिखना, समझ रहे हो ना, भले हम मान वही रहे हैं बट लिखते नहीं है Br, हाफ Br2 लिखना, एम आई क्लियर। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन क्या लिया है, Fe3 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव ना, Fe3 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, प्रोडक्ट बना लो दोनों और उससे पता चलेगा कि किसको आपने रिड्यूस किया, किसको ऑक्सीडाइज किया है। Fe3 प्लस से Fe2 प्लस बनाए हो ना, ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन, गेन किया इलेक्ट्रॉन, इसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, कैथोड। अभी हमारी रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या है, कैथोड, ओके। Br नेगेटिव से ये क्या बना रहे हो, हाफ Br2, राइट। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ये है आपका एनोड, हाँ या ना। हाँ, ई नॉट सेल निकालो,
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ओके, क्या है कैथोड? मतलब आपका आयरन। आयरन का भी आप लोग बताते ना कितना वैल्यू था, पॉइंट, मैं लिखा ही नहीं था, क्या था? 0.77 माइनस, और इसका क्या है देखिए टेबल में, भरोसा नहीं है मेरे को, 1.09। ठीक है, हाँ, ये आंसर नेगेटिव आएगा, यानी कि नॉट फिजिबल। समझ रहे हैं? चलो फोर्थ बताओ मेरे को जल्दी से, जल्दी। फोर्थ अब पूरा आप ही लोग करो, फोर्थ और फिर फिफ्थ भी। हाँ, रिएक्शन, तो फिर तो खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर एजी दिया है तो क्या बनेगा? एजी पॉजिटिव ही बनेगा ना, और Fe3 दिया है तो Fe2 बनेगा। रिएक्शन समझना ही तो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। फिर तो आप पहचान लोगे कि कौन एनोड है कौन कैथोड है, फिर तो आप माइनस करके बता ही दोगे कि ई सेल पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पर मेन चीज रिएक्शन समझना है, ठीक है? हाँ, जल्दी बताओ कौन एनोड है कौन कैथोड है इस हिसाब से। एजी, एजी से एजी पॉजिटिव बन रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड है वो, ठीक है। और Fe3 पॉजिटिव आपका कैथोड, तो यानी कि 0.77 माइनस 0.80, ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये भी नॉट फिजिबल है। फोर्थ वाला भी नॉट फिजिबल। आप लोगों को समझ में आ रहा है? किसी को अभी भी इतना सा भी डाउट है तो पूछो। गुरलीन, क्या कर रहे हैं अपन? हाँ, पक्का आ रहा है ना समझ में? एक बार पूछूंगा बस, नहीं पूछा वापस, सर नहीं आया समझ में तो फिर मैं आगे वापस नहीं पूछूंगा। पक्का आ रहा है? विप्लव पीछे, रियांशु, रियांशु, आयुष। चलो लास्ट वाला बताओ जल्दी से, लास्ट वाला ये गुरलीन बताएगा ना आंसर, जल्दी। रिएक्शन के साथ आपको दिया हुआ है Br2 एंड Fe2 पॉजिटिव। Br2 एंड Fe2 पॉजिटिव, हाफ Br2 ले लेता हूं और Fe को 2 पॉजिटिव ले लेता हूं। प्रोडक्ट क्या क्या आ रहा है? हाँ गुरलीन, प्रोडक्ट क्या क्या बनाएगा? वो तो रिएक्टेंट है। 1+ क्यों? 2 और 3 से तो खेल रहे हैं। Fe1+ कहां सुने हो? Fe या तो 2+ होता है या तो 3+ होता है। अरे आप लोग को समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ये 2 यहां पे ऑलरेडी लिया है तो यहां 3 ही होगा ना, और अगर यहां Br2 है तो यहां Br नेगेटिव होगा, यानी कि 2 से 3, यानी कि इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और यहां पे ये नेगेटिव बना है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी कि रिडक्शन। ये रिडक्शन है, यानी कि ये कैथोड है और ये एनोड है। अब देखो Br केवल आप लोग क्या बताए थे? 1.09 बताए थे ना। 1.09 माइनस 0.77, ये तो पॉजिटिव आ रही है, फिजिबल है लास्ट वाला। समझ में आ गया क्या? वो जो दो क्वेश्चन में पहले से दिया है ना, वो दोनों रिएक्टेंट्स हैं, उनके प्रोडक्ट पॉसिबल क्या बन सकते हैं? ध्यान से सुनना, अगर Fe2 रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट Fe3 होगा, अगर Fe3 पॉजिटिव रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट Fe2 पॉजिटिव होगा, अगर रिएक्टेंट Br नेगेटिव है तो प्रोडक्ट Br2 होगा, और अगर रिएक्टेंट Br2 है तो प्रोडक्ट Br नेगेटिव होगा। Ag अगर रिएक्टेंट में लिखा हुआ है तो Ag पॉजिटिव प्रोडक्ट में आएगा, और अगर Ag पॉजिटिव अगर रिएक्टेंट लिखा हुआ है तो Ag आपका प्रोडक्ट में आएगा। समझ गए ना? वहां साफ तो लिखा हुआ है कि इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो क्या वो होगा या नहीं होगा? तो जिनका E नेगेटिव आया है ना, वो रिएक्शन एक्चुअली में होगा ही नहीं, वो नॉट फिजिबल है। आप समझ गए ना? हम भले थियोरेटिकली वैल्यू निकाल दिए नेगेटिव, बट एक्चुअली में प्रैक्टिकली वो रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा ही नहीं। एम आई क्लियर? उसका रिवर्स हो सकता है बट वो नहीं होगा। ट्रू? चलो, उसके बाद एक और क्वेश्चन था लास्ट, ये वाला, ये बना सबसे 3.5। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, नर्व्स इक्वेशन लिखना है उसका आपको। इक्वेशन देख के, ये तो आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है ना। व्हाट इज एनोड? Mg। व्हाट इज कैथोड? कॉपर।
सबका कंसंट्रेशन दिया है ब्रैकेट में, C1 C2 लिखते थे अपन। अरे हाँ या ना। इसका बताओ मुझे, ये क्या लिखी हो नर्स इक्वेशन, क्या है? Mg से Mg2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव तो Cu। इसका नर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा? E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल, जो कि क्या आता है 1.1 वोल्ट। क्यों? तो जिंक और कॉपर ही तो दिया है क्या? अच्छा Mg और कॉपर है क्या? हाँ तो फिर ठीक है, फिर ठीक है। हाँ, मैं मुझे लगा जिंक और कॉपर है। हाँ तो जो भी है आप लोग वैल्यू तो निकाल लोगे ना देख करके। माइनस 0.0591 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। Mg अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब Mg पॉजिटिव बन रहा है, कॉपर वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बन रहा है, तो N की वैल्यू 2 आएगी। कोई डाउट अक्षत? आगे लॉग ऊपर क्या रहेगा, जो हमारा प्रोडक्ट रहता है उसमें जो आयन है उसका कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट साइड में जो आयन है उसका कंसंट्रेशन। ये रिएक्शन क्या होगा? Mg प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स यू Mg2 पॉजिटिव प्लस Cu। हाँ या ना? होगा। तो यहां पे आप लिखोगे ऊपर में Mg2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। कोई पावर आवर नहीं आएगा क्योंकि बैलेंस है इक्वेशन पहले से ही। आया ना? अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता तो पावर 2 चढ़ाता। इन दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है आपको। चलो एक बनाओ जल्दी से। ये बनाए हो कि नहीं कॉपी में? 3.5 सारे बन गए? सिर्फ ये ई से लिख के छोड़ दिया। लिखा तो है क्या क्वेश्चन में कि क्या है क्वेश्चन? लिखा तो है राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। नहीं नहीं है क्या बुक में? लिखा है ना पर? जल्दी इसकी वैल्यू निकालो, क्या क्या कंसंट्रेशन दिया पुट करो। ई नॉट सेल निकालोगे टेबल देख करके? क्या आएगा बताओ मुझे आयुष, टेबल देख करके ई नॉट सेल क्या आएगा इसमें? ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हाँ मुझे वैल्यूज बताना, मैं यहां क्या लिखूं माइनस यहां क्या लिखूं? आराम से सोच के बता ठंडे दिमाग से। माही कैथोड क्या है यहाँ पे आयुष? Mg कैथोड है। हाँ वो Mg नहीं है तो Cu होगा, और तो कोई है नहीं यहाँ पे। कैसे पहचानते हैं कैथोड कौन सा है एनोड कौन सा है? किसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे? Cu का कि Cu2 पॉजिटिव का? मतलब नहीं, मतलब अलग है। Cu2 पॉजिटिव का रिडक्शन हो रहा है तो आपको क्या मिल रहा है? Cu। और Mg इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो बन रहा है Mg2 पॉजिटिव, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये एनोड है, और इसका रिडक्शन हुआ है तो ये कैथोड है। हाँ अब तो बता सकते हैं क्या वैल्यू आएगी, क्या माइनस क्या करूं? हम्म 0.34 आगे माइनस बताना आगे। माइनस के बाद माइनस ऑफ 2.36 तब ये कर रहे हो? हाँ ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। जितने भी बहुत रिएक्टिव मेटल्स है ना उनका सबका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। जिंक का भी नेगेटिव था -0.76, इसका भी नेगेटिव होता है, सोडियम पोटेशियम सबका नेगेटिव होता है। हाँ कितना आएगा ये आपका? ऐड हो जाएंगे 2.70, राइट। ये पार्ट आपने निकाल लिया, बस अब ये दोनों को पुट करके लॉग निकालो, मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो लास्ट, जल्दी। लॉग किसका आ रहा है? बस 10 आ रहा है लॉग। क्या क्या कंसंट्रेशन दिया Mg का? 0.001 और 0.0001, 0.001
0.0001 बढ़िया है, तो और अच्छी बात हो गई है ना। 10 ही आएगा बस, लॉग टेबल देखना भी नहीं है, लॉग 10 1 हो जाएगा, खत्म। बस इसको डिवाइड करके इससे माइनस कर दो। कर क्या रहे हो उतना देर से? 2.67 वोल्ट, 67, हाँ ठीक है, 2.6768 दिया है, ठीक है चलेगा। समझे गुरलिंग? समझ में आता है कि नहीं आता है तेरे को? अभी पूछा तो बता रहा है, क्या नहीं समझ में आया? ये इसको देखना, इसको तू सॉल्व करेगा तो 10 आएगा। कैसे? लॉग है, आप इसको देखो क्या लिख सकते हो, 1/1000 लिखूंगा ऊपर वाले को, और नीचे वाले को 1/10,000। आया ना? इसको ऊपर ले जाऊं तो log ऑफ 10,000 अपॉन 1000, 30 कैंसिल, क्या है? log 10 1 होता है। तो पूरा कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गया। तो आपको क्या करना है, बस इसको डिवाइड करना है 2 से, और ई नॉट सेल जो आपने निकाला है 2.70 उससे माइनस करना है, दैट्स इट। एक्चुअली 2.71 आ रहा है वैल्यू, 2.36 दिया कि 2.37 दिया है पीछे टेबल में मैग्नीशियम का। आयुष देखा था अच्छे से, 2.36 था, 36 ही है क्या? ठीक है, चलो हो गया ये। अरे कुछ बोलोगे क्या? बीच के दोनों बना लोगे? हाँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बनेगा? विनय, आपका Fe से Fe2 पॉजिटिव बना, ये रहा एनोड, ये दिया Fe2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, ये हाइड्रोजन है। इसका इनोट सेल निकालो जल्दी से, कितना आएगा इनोट सेल? इनोट सेल ये वैल्यू देखो तो कितनी है, Fe2 से Fe वाली वैल्यू कितनी है रिडक्शन पोटेंशियल? Fe2 से Fe वाली वैल्यू कितनी है रिडक्शन पोटेंशियल? हाँ, टेबल ऐसे निकाल के रखना रे, कहाँ कब कब बार बार ढूंढेगा? कहाँ है तो फुर्तीला भाई, शरीर शरीर में क्या कर रहा है? क्या हो रहा है अपना? Fe से Fe2 बता, Fe2 से Fe वाला इक्वेशन देखो, एक रिडक्शन दिया रहता है ना यहाँ पे, Fe2 पॉजिटिव से Fe, हाँ कितना है? -0.44। सबको मिला? क्यों लेके नहीं आते बुक? -0.44, ये इसका वैल्यू है, इसका तो वैल्यू 0 होता है। ढूंढते मत रहना, वो पता है ना मुझे, कैसे पता है? SHE है ना, वो शी है ना? इसका वोल्टेज कितना होता है? 0, मानते हैं ना, रेफरेंस वाला, ठीक है। यानी कि 0 माइनस -0.44, तो 0.44 आएगा ई नॉट सेल का वैल्यू। अरे ई नॉट सेल क्या आएगा? 0.44 आएगा, 0 माइनस -0.44 इज 0.44, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? इसका नर्स इक्वेशन बस लिख दो, फिर आप लोग कैलकुलेशन कर लेना बाद में। बोलो जल्दी से, नर्स इक्वेशन क्या आएगा? ई सेल इज इक्वल्स टू, ई नॉट सेल की वैल्यू लिख दो क्या डायरेक्ट? 0.44 माइनस, आगे इक्वेशन कैसे बनेगा? इक्वेशन Fe प्लस H पॉजिटिव गिव्स Fe2 पॉजिटिव प्लस H2। बैलेंस करना पड़ेगा ना? क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ? H पॉजिटिव के आगे 2, ओके, क्योंकि ये 2 लूज कर रहा है ना, तो यहां भी 2 होने चाहिए, एक एक गेन करने वाले, क्योंकि H पॉजिटिव तो एक ही गेन करता है ना H बनने के लिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे तो 2 H पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके H2 बनेगा, सही है इक्वेशन? तो उस हिसाब से इसका कंसंट्रेशन ऊपर और इसका कंसंट्रेशन नीचे। तो कहां गया मेरा इक्वेशन? कहां लिख रहा था? हाँ ये रहा, 0.0591 अपॉन 2 लॉग Fe2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन अपॉन H पॉजिटिव के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। अब तो वैल्यू रखना है बस, और लॉग निकालना है, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, log 10 to the power 3 क्या होता है? 3, 3 उचक के सामने आएगा, log 10 1, राइट। चलो जल्दी से थर्ड का भी मुझे ऐसी बस इक्वेशन लिख के दिखा दो, जल्दी जल्दी जल्दी, थर्ड का जल्दी। देखो सबसे पहला काम ना, केमिकल इक्वेशन लिखो,
सुन रहे हो क्या? रिप्रेजेंटेशन देख करके पहले केमिकल इक्वेशन लिखो जल्दी। SN बन रहा है SN2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव बन रहा है H2, तो रिएक्टेंट्स कौन कौन होंगे? SN और H पॉजिटिव, और प्रोडक्ट क्या क्या होंगे? SN2 एंड H2। जल्दी लिखो, और अगर बैलेंस की जरूरत पड़ेगी तो बैलेंस करो, पड़ेगी ना जरूरत? हाँ, बस ये इक्वेशन लिख लिए, उसके बाद डायरेक्टली मुझे नर्स इक्वेशन लिख के दिखा दो। उसका वैल्यू भी देख लो कितनी कितनी है। ये तो 0 होता है, SN से SN2 पॉजिटिव, क्या है रिडक्शन पोटेंशियल? SN से SN, देखो एग्जाम में आएगा, टेबल का वैल्यू दिया रहेगा ना, माइनस, ठीक है, -0.14, -0.14 SN से SN2 पॉजिटिव की वैल्यू आती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर टेबल। मिला क्या आयुषी? श्री बना रहे हो? वो 2H2 क्यों लिखा? 4 हाइड्रोजन हो गया फिर तो। अरे जब आप इधर यहाँ H पॉजिटिव लिए तो यहाँ पे H ही होगा ना, H2 कहाँ से आ गया फिर? अलग अलग इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं है आर्यन, सीधा यहां से देख करके आपको पूरा इक्वेशन मिल जाएगा, फिर उसको बैलेंस करो बस। कौन बताएगा इसका नर्स? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस कैसे आएगा? 0 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, 0.14, ठीक है, ओके, माइनस 0.0591 अपॉन 2, अभी भी 2 ही लेंगे, लॉग ऊपर क्या है? SN2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन अपॉन H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, चलो लास्ट लास्ट वाले का भी जल्दी बता दो मुझे। पहले इक्वेशन लिखो, कुछ समझ में आएगा कैसा होगा इसका। सबसे पहले सब इक्वेशन ही लिखेंगे, हाँ या ना? ये तो गड़बड़ है। रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स क्या क्या ले रहे हो आप लोग? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। Br2 Br नेगेटिव, ये एनोड है ना, लेफ्ट में लिखा है मतलब एनोड होगा, और ये कैथोड है, यानी कि H पॉजिटिव से H बन रहा है, हाँ या ना? तो H पॉजिटिव तो आपका रिएक्टेंट साइड में आएगा, हाँ या ना? इधर अगर आप Br2 लिखे हो रिएक्टेंट साइड में, तो Br2 से Br नेगेटिव तो रिडक्शन ही हो गया, जबकि यहां तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप लोग समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जैसा लिखा है ना Br2 से Br नेगेटिव, ये रेड्यूस होने के बाद आता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद नहीं आता। ऑक्सीडाइज होने के बाद तो वो Br नेगेटिव से Br होता है, Br नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब तो Br बनेगा ना। तो एक्चुअली में क्या होगा इसका रिएक्शन, मतलब हाँ तो अच्छी बात है, फिर तो और अच्छा है। तो आपको तो पहले Br नेगेटिव ही लिखना चाहिए था, वो लिखे, और इसको H2 लिख दियो क्या? H पॉजिटिव ही लिखे हो आप, लिखे हो ना H2? हाँ मुझे लगा सभी लिख रहे हैं फिर, तो ये H पॉजिटिव सही है ना? अब यहाँ पे क्या है पता है, नोट करने वाली बात, अभी तक तो अपने एक एक आयन ऊपर नीचे आ रहे थे, यहाँ दोनों आयन नीचे आएंगे नहीं, क्योंकि देखो Br नेगेटिव ऑक्सीडाइज होके Br
ऐसा बनेगा, एग्री। ये रेड्यूस होके हाफ H2 बनेगा, एग्री। तो ये दोनों तो प्योर हो गए ना, तो इनका कंसंट्रेशन 1, तो डिनोमिनेटर वाले यही दोनों बचे। तो इसके लॉग में आपका क्या आएगा, देखो कुछ ऐसा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। ये हाँ, ई नॉट सेल नेगेटिव आ रहा है। Br का क्या दिया हुआ है देखो एक बार, 1.09। हाँ ठीक है, माइनस में करो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ही वैसा दिया तो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे वो हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन था, उसमें भी नेगेटिव आ रहा था ना, कोई बात नहीं, नेगेटिव लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। -1.08 हाँ कि 1.09, ठीक है। हाँ, इसको बस हाफ ना लिख करके ना पूरा वो लिख लेना, ठीक है, बैलेंस करना इलेक्ट्रॉन्स का। टू Br नेगेटिव 2H पॉजिटिव, तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों का स्क्वायर होगा लॉग के साथ, है ना। चलो ई सेल लिखते हैं इसका, ई सेल इज इक्वल्स टू, क्या बोले आप लोग, वैल्यू -1.09 -0.0591 अपॉन, अभी भी 2 ही है ना। Br नेगेटिव एक, दोनों Br नेगेटिव एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो Br2 बनेंगे, और दोनों H पॉजिटिव एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो H2 बन जाएंगे, ठीक है। लॉग 1 अपॉन H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन का स्क्वायर एंड Br नेगेटिव के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, बस यही थोड़ा नोट करने वाली चीज थी। वरना आपको तो कि एक आयन हमेशा ऊपर एक आयन हमेशा नीचे रहेगा, तो ऐसा नहीं होता हर बारी ना, आपको रिएक्शन समझना पड़ेगा क्या दिया है, ठीक है। एक्सरसाइज के अपन ऑलमोस्ट शायद सारे क्वेश्चन कर लिए हैं मेरे हिसाब से, है ना। देखा कुछ बचा है क्या, थ्री फोर फाइव आज कर लिए, बीच में कंडक्टिविटी वाले क्वेश्चंस कर लिए थे, फिर ये 12 13 14 भी हो गया था, 15 16 ही मैंने होमवर्क दे दिया था, आज 17 भी कर लिए, लास्ट 18 बचा है बस। 18th क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर का क्वेश्चन है। अपन पढ़ते थे ना कि इलेक्ट्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, याद करो एक बार, पीछे पलटो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे पहला क्लास का जो हमारा टॉपिक था कि इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही मॉल्टन वाले में 2 ही आयन आते हैं, एक्वस वाले में 4 आयन हो जाते हैं, कौन जाएगा और कौन जाके डिस्चार्ज होगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यही पूछा है आपसे। तो अपन ने उसमें 2 फैक्टर देखे थे ना, एक इलेक्ट्रोड का फैक्टर देखा था, और दूसरा एक फैक्टर और देखे थे, एक इलेक्ट्रोड फैक्टर देखे थे, एक दूसरा डिस्चार्ज पोटेंशियल। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो जाके पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, लिविंग बिहाइंड द अदर आयन। मतलब अगर 2 पॉजिटिव आयन है तो वो आयन जाके पहले डिस्चार्ज होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जैसे कि अपन उसमें क्या करते थे, याद करो, एक्वस NaCl था, एक्वस NaCl के पास कितने आयन है, 4। कौन कौन से, H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, हाँ या ना, है ना। जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा, है ना, तो जितने भी पॉजिटिव हैं ये दोनों जाएंगे कैथोड के पास, आया ना, क्योंकि कैथोड वहां पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती थी इलेक्ट्रोलिसिस में, और ये दोनों जाएंगे आपके एनोड के पास। एम आई क्लियर, ठीक है। पर डिस्चार्ज कोई एक ही जाके होगा, तो H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, अब तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल भी पता है ना, पहले हम वहां डिस्चार्ज पोटेंशियल बोल रहे थे, अब आपको तो रिडक्शन पोटेंशियल पता है ना, H का होता है 0 और Na का नेगेटिव होता है। देख लो टेबल में चेक करो, Na पॉजिटिव से Na बन रहा है तो कितना उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कितना है, माइनस में है, कितना है, -2.71। तो अब आपने अभी खुद बोला ना कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो रेड्यूस होता है, तो Na पॉजिटिव के कंपैरिजन में H पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, 0 है, पर -2.71 से तो बड़ा है ना, 0 इज ग्रेटर देन -2.71, तो H पॉजिटिव का जाके रिडक्शन होगा। तो यहां आप अपन टेबल समझ गए तो हम ये भी बोल सकते हैं
एम आई क्लियर? तो यही आपका ना लास्ट क्वेश्चन है, तो अपना 18th क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज का। बाकी 17 अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, इंटेक्स क्वेश्चन सारे बीच के कर लिए हैं। तो इसलिए मैं बीच बीच में कराते जा रहा था ताकि आपको पता ना चले कि एट लास्ट में जाके बर्डन हो जाए कि पूरे क्वेश्चन हमको एक साथ करने हैं। हमने टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, बस ये लास्ट 18 बचा है, इसको आप लोग ट्राई कर लेना, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में अपन बस वो बैटरी वाला जो पार्ट बचा है ना उसको कंप्लीट करेंगे, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।